बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से अनाउंसमेंट की है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो हुकूमत ने उनके खिलाफ एक कंपेन भी लॉन्च कर दी है। कंपेन में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। बड़ा जहर उगला है खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ, पश्तूनों के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ, और ये वही पंजाब हुकूमत या नून लीग कर रही है। नून लीग का हमेशा से ये तरीका वारदात है कि जब उन्हें कोई चीज़ काबू नहीं आती वो चाहते हैं सारा कुछ ही ख़राब कर दो। यानी वो सुबाइयत के ऊपर भी चले जाते हैं, लिसानियत के ऊपर भी चले जाते हैं, कौम को तकसीम करने पे भी चले जाते हैं। हत्ता कि उन्होंने ऐसा मुतालबा कर दिया, यानी मैं अज़मा बुखारी को देख रहा था, ये जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि फसादियों से खारजियों जैसा सलूक होना चाहिए। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को उन्होंने कहा ये खारजी और फसादी हैं, इनके साथ खारजियों जैसा सलूक होना चाहिए। तो खारजियों के साथ सलूक क्या होता है जी? ये देखें, उनको बम मारे जाते हैं, बिल्कुल मारे जाते हैं, उनके ऊपर ड्रोन अटैक किए जाते हैं, वो भी किए जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो फाइटर जेट्स के साथ उनके ऊपर बाद औक़ात जो है वो बम्बारमेंट होती है, बाद औक़ात गनशिप हेलीकॉप्टर के साथ उनको मारा जाता है, बाद औक़ात G3 SMG ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर वहाँ पे आंसू गैस के शेल नहीं चलते, बल्कि वहाँ पे चलाए जाते हैं मार्टर गोले। तो क्या ये चाहती हैं कि टैंकों के साथ और फाइटर जेट्स के साथ पाकिस्तानी कौम के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज हमला कर दे? यानी एक तरफ एक सियासी मूव है और वो लोग अपनी सियासत करना चाह रहे हैं। ये मामला शुरू होता है वहाँ से जहाँ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं अपने कारकुनों को जोश दिलाने के लिए कि हमें निकलना होगा, और वो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करते हैं। तो वहाँ नारे लग जाते हैं अल जिहाद के। तो ये जो जहाद का नारा है, इसको लेकर के PMLN ने एक कंपेन खड़ी कर दी है कि ये तो जहाद करने आ रहे हैं, ये तो हथियार लेकर आ रहे हैं, तो बम लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ऐसी एक नहीं 1000 मिसालें सुना सकता हूं। वैसे जो लोग अभी आर्काइवल काम कर रहे हैं, मेरे पास तो अभी कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, वो इसको निकाल लें कि शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने कितनी मरतबा जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ रोज़ाना कहते थे करप्शन के खिलाफ जहाद करना होगा, गुर्बत के खिलाफ जहाद करना होगा, लाकानूनियत के खिलाफ जहाद करना होगा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हम लोग जब जर्नलिज्म करते थे तो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमें कहते थे आप सहाफत नहीं कर रहे, आप लोग जहाद कर रहे हैं। तो ये जब ये करे या इनके फायदे की चीज़ हो तो जहाद है, और वो वाला जहाद जो है वो जायज़ है, वो ठीक है। और जब कोई और पॉलिटिकल पार्टी करे और वो कहे जी हम जहाद कर रहे हैं, तो वो कहें जी ये जहाद नहीं। अपनी दफ़ा इन्होंने कहा नवाज शरीफ का इस्तकबाल जो है वो हज से ज़्यादा ज़रूरी और सवाब वाला काम है। याद है ना आपको? PMLN ने कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हज से ज़्यादा सवाब वाला काम है। इन्होंने क्लेम किया था ये बात, तब तो किसी को तकलीफ नहीं हुई थी। अब मामला यह है कि जहाद के बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारे लगाए, क्या उन पर एतराज़ किया जा सकता है? तो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ। ये हदीस तमाम जो मुस्तनद अहदीस की किताबें हैं उनमें मौजूद है, और मैंने इसको जामे तिरमिज़ी से पढ़ा है। अभी मैंने कन्फर्म किया इसको, इसके अल्फाज को, और वो बड़े सादे अल्फाज हैं कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना अफजल जहाद है। यानी जहाद की बड़ी किस्में होती हैं ना। आपको बाद औक़ात हाथों से लड़ना पड़ता है, बाद औक़ात आप ज़ुबान से लड़ते हैं, बाद औक़ात आप जो है वो एक कंपेन करते हैं, आप मुकाबला करते हैं, आप जुल्म के खिलाफ डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करना भी एक जहाद है, और अफजल जहाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो इससे जालिम हुक्मरान कौन होगा जो इस वक्त है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी औरतों को गिरफ्तार नहीं किया गया जितनी औरतों को इन हुक्मरानों ने गिरफ्तार किया। तो जालिम हुक्मरान है। पाकिस्तान में कभी छोटे बच्चों को हथकड़ियां लगी हुई हमने नहीं देखी, इनकी दफा हमने वो भी देख ली। जालिम हुक्मरान है। हमने इतने बड़े पैमाने पे जबरी गुमशुदगियां नहीं देखी, हमने वो भी देख ली। ऐसा जालिम हुक्मरान है, इतनी बदतरीन धांधली भी हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, हमने वो भी देख ली। हमने इस किस्म की फस्तायत, जुल्म, जबर, तशद्दुद, ये सारा कुछ कभी नहीं देखा जो हमने इनको, यानी बहनें बेटियां अगवा कर ली, बहुएं अगवा कर ली, सिर्फ एक कानून साजी करवाने के लिए। तो ये जो जुल्म हमने देखा है, ये हमने माजी में कभी इसको विटनेस नहीं किया। इसका मतलब है पाकिस्तान की तारीख में, डिक्टेटर्स को जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं, पाकिस्तान की टोटल सियासी तारीख में कोई इतना जालिम हुक्मरान नहीं आया जितने जालिम हुक्मरान ये है। तो इनके सामने कलमा हक बोलना जहाद है। मुझे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की ये समझ आई है, और मैं तो इसको जहाद कहूंगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने जनाब बंदूक उठा के गोली चलानी है तो वह जहाद होता है। बाद औक़ात आप जालिम के सामने खड़े होकर
हक का कलमा बोल दें तो ये भी जहाद होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कह रही। अब ये एक और बात कहते हैं, ये कहते हैं जी इमरान खान के बच्चे क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे, और इमरान खान पे एक्चुअली गुस्सा इनको ये है कि वो डील नहीं कर रहा। देखिए फ़र्क क्या है नवाज शरीफ के और इमरान खान के बच्चों में, ज़रा फ़र्क आप समझ लें। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, इमरान खान के पास ये तीसरा टन्योर है, एक सूबे की वजारत आला भी है। 2013 से ये काम शुरू हो गया था, आज 11 साल से 12वां साल शुरू होने वाला है। तो खैबर पख्तूनख्वा में उन्हीं की हुकूमत है और ऐसा लगता है कि आइंदा भी उनकी आएगी। इस बीच में कभी इमरान खान साहब के बच्चे आए इस इक़्तिदार का मजा लेने? नहीं आए। वो वजीर आज़म रहे, इनके बच्चे आए ही नहीं इक़्तिदार का मजा लेने। इक़्तिदार के झूले नहीं झूले उन्होंने, इमरान खान के बच्चों ने। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करवाई, उन्होंने यहां पे ठेके नहीं दिलवाए। तो इमरान खान के बच्चों ने कमीशन भी नहीं खाई, इमरान खान के बच्चों ने कोई रिश्वत भी नहीं ली, इमरान खान के बच्चों का पाकिस्तान में कारोबार भी कोई नहीं है, और पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर उन्होंने कोई प्रोटोकॉल भी नहीं लिया। जब इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आज़म बना तो उसके बच्चों ने बरतानवी एम्बेसी से भी कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, जो बरतानिया में पाकिस्तानी एम्बेसी है, कुछ नहीं। उन्होंने अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारी। यानी इमरान खान के पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने या ना बनने का इमरान खान की इमीडिएट फैमिली को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा, स्पेशली उनके बच्चों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जरा आप आ जाए नवाज शरीफ पे। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जैसे इक़्तिदार में आते हैं, इनका लाओ लश्कर पूरा टब्बर जो है वो अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान पे हमलावर हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब नवाज शरीफ 2013 में वज़ीर आज़म बने तो स्टेट बैंक में और दीगर आम जगहों पे नेशनल बैंक में ओहदे देते वक्त जो इंटरव्यूज थे वो हुसैन नवाज ने किए थे, और हुसैन नवाज इंटरव्यू करते हुए एक शर्त रखता था कि हमारे कुछ काम है वो आपको करने होंगे, क्योंकि इनके मामलात केसों के फंसे हुए थे और बैंकों के अंदर से पैसा इन्होंने निकालना था और जो इनकी चीजें प्लज हो गई थी उनको इन्होंने छुड़वाना था। तो अपनी मर्जी से इंटरव्यूज करके हुसैन नवाज ने बंदे लगवाए थे अपनी मर्जी के। तो इंटरव्यूज कौन ले रहा था? वजीर आजम का बेटा, अपने कारोबारी मफाद के मुताबिक। जैसे ही नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हुकूमत में आते हैं, इनके सारे बच्चे वीवीआईपी हो जाते हैं। ना सिर्फ वो पाकिस्तान में प्रोटोकॉल लेते हैं, बल्कि दुनिया के जिस मुल्क पे वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं वहां पे उस मुल्क की एम्बेसी उनको प्रोटोकॉल देने के लिए पहले से अवेलेबल होती है। दूसरा, पाकिस्तान के सारी ब्यूरोक्रेसी और सारे वसाइल उनके हो जाते हैं। वो ट्रांसफर और पोस्टिंग भी करते हैं, अपने चाहने वालों को नवाजते भी हैं। और बैरूने मुल्क भी, जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आपने देखा, या जहां पे भी शहबाज शरीफ किसी बड़े मुल्क में विजिट पे जाएं तो इनके बच्चे इनके साथ जुड़ जाते हैं और वो वहां अपनी कारोबारी एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान का अमला, पाकिस्तान की एम्बेसियां सारे इनकी खिदमत पर लग जाते हैं, सरकारी वसाइल इनके लिए मुख्तस हो जाते हैं। यह फर्क है इमरान खान के और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चों में। अब आप एक बात देखिए कि फर्क आपको नजर आ गया कि फर्क क्या है। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, इन्होंने कभी नवाज शरीफ को नहीं कहा कि तेरे बच्चे क्यों नहीं आते एहतजाज करने के लिए। जब नवाज शरीफ ने कंपेन खड़ी की तो मरियम नवाज ने लिख के, सिर्फ इतना लिख के छोड़ के वो चली गई कि बाप का हुक्म, कि बाप ने कहा जी कि एहतजाज है, जरा जान खतरे में निकलो। तुसी हेलीकॉप्टर में बैठ के अपने बच्चे लेके, जनाब सरकारी प्लेन में बैठ के पहुंच गए लाहौर, और जाती उम्र अपने बच्चे लेके पहुंच गई। इनसे तो कभी नहीं पूछा कि जनाब आपके बच्चे जो बाहर बैंकरप्ट हुए फिरते हैं वो यहां पे आके मियां साहब आपके एहतजाजों में शामिल क्यों नहीं होते? कितने एहतजाजों में वो शामिल हुए हैं। इमरान खान की तो बहनें भी एहतजाज कर रही हैं, उसकी बीवी भी एहतजाज कर रही है, उसके सारे रिश्तेदार एहतजाज कर रहे हैं। जो उसके बच्चे कभी पाकिस्तान में उसके वज़ीर आज़म होते हुए नहीं आए, जिनका यह स्टेक ही नहीं है, उनका नाम लेकर आप जो है वो ये प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। एक्चुअली सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है। और मसला पता क्या है? मसला यह है कि नवाज शरीफ और इमरान खान का फर्क बहुत बड़ा हो गया। नवाज शरीफ हमेशा गोद में बैठ के डील करके निकल जाते हैं और जाते ही जूतों की पॉलिश की रफ्तार तेज कर देते हैं। दूसरी जानिब जो इमरान खान है, अब बैरूने मुल्क से इमरान खान की मिन्नतें, यानी यह भी हुआ है कि पाकिस्तानी जो ताकतवर और बड़े लोग हैं वो गए और जाके कुछ बाहर मुल्क के लोगों को मिले, जिनमें एक हमारा बहुत ब्रदर मुल्क भी है पाकिस्तान का। उनके हुक्मरानों को मिले और उन्हें कहा कि खुदा का वास्ता हमारी इमरान खान से जान छुड़ाएं, आप इसको अपने मुल्क में ले लेंगे। उन्होंने कहा जी आप उससे बात कर लें। उन्होंने कहा जी आप बात कर लें, वहां से पैगाम है। इमरान खान फिर नहीं मानते। इमरान खान कहता है मैं नहीं चाहता हूं। ये जो नजम सेठी साहब ने थोड़े दिन पहले कहा, ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने कि इमरान खान को बांध के भेज देंगे वहां पे सऊदी अरब में। इसके पीछे पूरी एक कहानी है और ये खुल जाएगी बहुत जल्दी। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है और किसने जाके मिन्नत तरला किया और कैसे ये सारी बात हुई।
लेकिन इमरान खान को बाहर भेजने के लिए भी मिन्नतें की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान मान नहीं रहा। अब जो जहाद वाले नारे हैं ना, उनके ऊपर ये रोला डाल रहे हैं। तो मुशर्रफ दौर में जो वकला तहरीक चल रही थी ना, उसमें भी जहाद के नारे लगते थे। तब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ स्टेज पे खड़े होकर कहते थे कि ये जहाद है और हम ये जहाद कर रहे हैं, कौम ये जहाद कर रही है। तो ये सिर्फ इमरान खान का नहीं है, ये हमारी कौम के अंदर है कि जब भी हमें लगता है कि हम ठीक काम करने जा रहे हैं, हक पे खड़े, तो फिर हम इसको कहते हैं जहाद। लेकिन अगर आपने वो इनको दहशतगर्द बनाना है या दहशतगर्दों वाला सलूक करना है, तो मारे, फिर इनको बम मारे, इनको जो है वो आप मार्टर गोले मारे, इनके ऊपर आप जो हैवी मशीनरी है उसके जरिए गोलियां चलाएं, आप 5-10 हज़ार बंदा कत्ल कर दें, आपको किसने पूछना है? आप बंदे कत्ल कर दें पाकिस्तान में। लेकिन याद रखिएगा, जितना पाकिस्तान बाकी बच जाएगा आपसे और ज्यादा नफरत करेगा। एक आदमी इस मुल्क में ऐसा नहीं मिलेगा एक दिन आपको जो आपको प्यार करता हो। मैंने एक दिन आसिफ करमानी, जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी थे, उनको मैंने एक दिन एक बात कही थी और मैंने उन्हें कहा था कि आपने इस बात की गवाही देनी है। और यह बात मैंने उन्हें कही थी सन 2009 में। आज 15 साल हो गए इस बात को। मैंने आसिफ करमानी साहब को कहा था और वो गवाही देंगे। मैंने कहा था, याद रखिएगा, शरीफ खानदान की गर्दन में जो सरिया है ना, ये एक दिन निकल जाएगा। और मैं आपको ये बताता हूं कि इनकी हालत ये हो जाएगी कि ये लोगों से मिलना चाहेंगे और लोग इनसे मिलने से इनकार कर दिया करेंगे। ये मैंने उन्हें कहा था और मैं इनकी हरकतें देख के मैंने उनको ये बात कही थी। उस वक्त मेरे किसी बात में मुझे बुरा लगा था, कोई चीज़ मुझे ऐसा लगा कि ये तो फिरौनियत है। मैंने कुछ ऐसा होते हुए देखा। मैंने कहा यार ये तो फिरौनियत है करमानी साहब, ये क्या जुल्म है, आप इसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं है? उस वक्त वो वहाँ कंप्रोमाइज़ थे, वो बेचारों के वहाँ पे स्टेक्स थे, वो खामोश रहे। तो मैंने उन्हें कहा करमानी साहब एक बात मेरी आज आप लिख के रख लें अपने पास, और आपने एक दिन गवाही देनी है कि यही नवाज शरीफ होगा और एक वक्त आएगा कि जब ये नवाज शरीफ लोगों से मिलना चाहेगा और लोग इसको नहीं मिलेंगे और इनकी गर्दन का ये सरिया निकल जाएगा। क्योंकि ये रब का कानून है, मेरा रब किसी की आकड़ बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह रब वो अत खुदा दा बैर होंदा है। पंजाबी की एक बड़ी शानदार मिसाल है कि जो भी अत चुकता है ना, या जो भी आकड़ के चलता है अल्लाह की ज़मीन पे, उसके साथ फिर ये होता है। और इनके अंदर बड़ी आकड़ थी। अच्छा, ये एक चीज़ और मैंने नोट की है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान के मीडिया को ना इमरान खान साहब की कुछ तस्वीरें मखसूस लोगों की जानिब से प्रोवाइड की गई हैं। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इमरान खान साहब की कुछ तस्वीरें हैं जिनमें उनका जेस्चर ऐसा है जैसे वो शायद परेशान है, या वो जज्बाती हैं, या वो फ्रस्ट्रेट है। तो इस किस्म की, जिनमें उनका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, तो जानबूझ के ऐसी इमरान खान साहब की चुन के 10-12 तस्वीरें एक मखसूस जगह से मीडिया को प्रोवाइड कर दी गई हैं कि इन तस्वीरों के अलावा आपने इमरान खान की कोई तस्वीर जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करें तो आपने नहीं लगानी। अब आप गौर कीजिएगा, पाकिस्तान के जितने मेन स्ट्रीम चैनल हैं, जब वो सोशल मीडिया पे इमरान खान की फोटो चिपकाते हैं तो वो इस किस्म की फोटो चिपकाते हैं जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि यार ये ज्यादती है, ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ये जानबूझकर ऐसी तस्वीर लगा रहे हैं ताकि इमरान खान का इमेज लोगों में खराब हो। तो ऐसे नहीं होता। आपको अभी तक पता ही नहीं है कि इमेज कैसे खराब होता है। सोशल मीडिया की अलिफ बे का भी आपको नहीं अंदाजा। नाज़रीन, एक और ब्लू स्काई नाम का आ गया प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर सारे लोग अपने अकाउंट जरूर बनाएं। देखिए, मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया इस दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है। फ्यूचर जर्नलिज्म जो है वो सोशल मीडिया पे होगा। आपका सिटीजन जर्नलिज्म जो है, जो आम शहरी है, वो अपने मसाइल बताने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेगा। तो हमें मैक्सिमम पाकिस्तान में सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए, हर पाकिस्तानी को। एक नया प्लेटफॉर्म आया जिसका नाम है ब्लू स्काई। मैंने भी उसके ऊपर अपना एक अकाउंट बनाया इमरान रियाज खान के नाम से। तो आप सारे भी उसके ऊपर अपने अपने अकाउंट्स बनाएं। और ये नया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर की तरह काम करता है लेकिन बड़ा क्विक है, बहुत तेज़ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत तरक्की करेगा शायद। तो मैंने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाया, तो आप सारे भी इसके ऊपर अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं और एक दूसरे को फॉलो भी करें। बुशरा बीबी का एक पैगाम आया नाज़रीन, और ये उनकी एक ऑडियो जारी हो गई है। जब वो बात कर रही थी तो ये कुछ लोगों ने वहाँ रिकॉर्ड कर ली, और वो जो ऑडियो है वो अब जारी की गई है। बुशरा बीबी ने कुछ लोगों से मुलाकातें भी की हैं। कुछ चीज़ें मुझे पता है लेकिन मैं 24 के बाद 25 के बाद आपको बताऊंगा। मेरे पास एक कहानी है पूरी, और एक पूरी सिचुएशन है जो मैं आपको, जब ये 24-25 का एहतजाज हो जाएगा, अभी ये टाइम नहीं है उन चीज़ों को सामने लाने का, लेकिन मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। तब मेरे पास मजीद सबूत भी मौजूद होंगे इन चीज़ों के। अच्छा जी, बुशरा बीबी क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा कि कारकुनों को जो पैगाम पहुंचाया कि अब इस ऑडियो में कह रही है कि एहतजाज में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नहीं बल्कि अवाम को भी लाना है। ये सिर्फ इमरान खान की रिहाई का नहीं,
हमारे मुल्क की आज़ादी की जंग है। जो सच्चा और गैरतमंद होगा वो इमरान खान के साथ वफादार होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम तमाम पार्टी के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, MNAs और MPs के लिए है। उन्होंने कहा, कल कोई ये ना कहे कि इमरान खान का पैगाम हमारे पास नहीं पहुंचा, मैंने सबके पास ये पैगाम पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि हर MNA 10,000 जबकि हर MPA 5,000 लोग लेकर एहतजाज में शामिल हो। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों का अमल अब शुरू होगा, इसलिए हिकमत अमली के तहत खुद को बचाना है। कल कोई ये ना कहे कि मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि तमाम ओहदेदार अपने मुतबादिल भी तैयार करें। अगर एक शख्स गिरफ्तार हो जाता है तो मुतबादिल काफिले को लीड करेगा। बुशरा बीबी ने कहा कि बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि मैं गिरफ्तार हो गया था। जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो मुतबादिल ऑप्शन के नाम भी जमा करवा दें। इमरान खान की हदायत है कि एहतजाज में शामिल होने वाले तमाम ओहदेदार गाड़ियों के अंदर की तस्वीर और वीडियोस बनाएं और हमें पहुंचाई जाएं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की बंदिश की सूरत में ओहदेदार वीडियोस मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल का इंतजाम करें। बुशरा बीबी ने कहा कि जिन लोगों के पास एहतजाज में शामिल होने के वीडियो सबूत नहीं होंगे उनको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर आपकी इमरान खान और मुल्क के साथ वफादारी का इम्तिहान है। पख्तून गैरतमंद और जिहादी कौम है। नाज़रीन, अब थोड़े दिनों में आप एक और चीज़ भी देखना शुरू कर देंगे और वो आप ये देखेंगे कि PMLN पीपल्स पार्टी को वापस जवाब देना शुरू होगी। पीपल्स पार्टी अक्सर बदतमीजी करती है PMLN के साथ, क्योंकि देखिए उन्होंने वजारतें ली नहीं हुई और इक्तदार PMLN को दिया हुआ है। उसके बदले में उन्हें ये उम्मीद है कि अगली दफ़ा इक्तदार बिलावल को मिल जाएगा और उनके साथ वादे वईद भी किए गए हैं। तो अब पीपल्स पार्टी बदतमीजी करती है, नून लीग जवाब नहीं देती, लेकिन कुछ अरसे के बाद नून लीग जवाब देगी तो वो आप समझ जाइएगा कि अब इंतखाबात करीब है और नूरा कुश्ती का नया सीजन शुरू हो गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, और ये मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैंने कहा था कि मैंने इजाज़त नहीं ली हुई। तो ये जो खबर ब्रेक हुई थी ना आपकी नवाज शरीफ के बेटे के बैंकरप्ट होने वाली, ये बरतानिया से, मैंने आपको कहा था पहले वीलॉग में कि ये आबिद शेर अली का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये शायान अली खबर निकाल कर लाया था और उसने ये खबर ब्रेक की थी। उसके बाद बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये मिल गई, लेकिन मुझे सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन शायान अली ने दी थी और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन तब थी जब किसी और ने इसको शेयर नहीं किया था। अब क्योंकि मुझे लगता था कि शायद उसके लिए कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन एग्जैक्टली उसी के पास ये इंफॉर्मेशन थी और उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंची थी, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।